अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से ईद मना के फ़ारिग हो गए होंगे सब, और बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। अब तो हमारी व्लॉग बहुत लेट आ रहा है इसलिए कि हम लोग भी चले गए थे वेकेशन मनाने। माशाल्लाह से ईद की वेकेशन जो है ना पूरे 10 डेज़ की मिली थी। हम लोग ने भी चांद रात इंजॉय करी, फिर ही हमने चूड़ियाँ मिली थी, बहुत प्यारी थी। तो हम लोगों ने मेहंदियाँ शहंदियाँ लगाई, इधर से सब ईद मना के चांद रात मना के। चांद रात मनाने के बाद हम लोग सेकंड डे हम लोग गुलशन जाते हैं अपने भाई के घर, वहाँ गए। ईद के दिन दोपहर का जो आफ्टरनून का लंच होता है वो हम लोग वहाँ करते हैं, और बच्चों को वहाँ मिलाने लेके गए। और रात में हम लोग ने डिनर किया अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन बहरिया टाउन के जशन रेस्टोरेंट में। बड़ा अच्छा एम्बियंस होता है यहाँ का, बहुत मज़ा आता है। और यहाँ हम लोगों ने ऑर्डर किया काबली पुलाव और बीफ निहारी और बर्गर और चिप्स बच्चों के लिए, और जो बहुत अच्छा टेस्ट होता है यहाँ का। और एम्बियंस बहुत अच्छा है यहाँ का, बड़ा मज़ा आया हम लोग के ईद वाले दिन यहाँ डिनर एंजॉय करके। इसी तरह डिनर एंजॉय करके हम लोग घर पहुँचे। इसी डिनर की टेबल पे ही प्लान बन गया था कि आउट ऑफ सिटी जाने का दिल कर रहा है। तो सुबह ही सुबह हमारी मियाँ ने ईद के सेकंड डे हम लोग को जल्दी जल्दी उठाया है 9:30 बजे, और हम लोग 11 बजे निकल गए हैं कराची टू इस्लामाबाद। तो कराची से इस्लामाबाद हम लोग का डायरेक्ट जाने का तो नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग को था कि जितनी दूर तक जा सकें उतनी दूर तक हम लोग जाएंगे, फिर स्टे करेंगे। तो सक्खर पे होता है नॉर्मली हम लोग का रुकने का, तो हम लोग सक्खर पे नहीं थके थे। तो हम लोग आगे गए तो भावलपुर पे भी नहीं थके, सादकाबाद भी गुजर गया, भावलपुर भी गुजर गया, फिर मुल्तान भी गुजर गया। तो डिसाइड किया कि लाहौर पे जो है काफ़ी टाइम हो गया था, 12 बज चुके थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग लाहौर पे रुक जाते हैं। तो रात के 2:30 बजे हम लोग लाहौर के टूल पे पहुँचे हैं। लाहौर के मोटरवे टूल पे पहुँचे, हमने लाहौर में एंटर किया है। फिर लाहौर में हम लोग ने जो है बहुत अच्छा सा, बहुत ही खूबसूरत सा गेस्ट हाउस था, बहुत अच्छी वहाँ की सर्विस थी। और सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट वहाँ बुफे लगता है, वो हमने एंजॉय किया वहाँ पर। माशाल्लाह एंजॉय करते हुए वो हम लोग यहाँ से फारिग हुए हैं। फिर यहाँ का ब्रेकफास्ट करके 12 बजे हम लोग ने इस रेस्टोरेंट से और इस गेस्ट हाउस से चेकआउट कर लिया इस्लामाबाद के लिए, इसलिए कि हम लोग को आज इस्लामाबाद निकलना था। ईद का थर्ड डे था आज। हम लोग लाहौर में ये बुफे एंजॉय करने के बाद हम लोग चेकआउट कर रहे थे। 12 बजे हमने चेकआउट कर लिया, फिर हम लोग इस्लामाबाद के लिए रेडी हो गए थे। और इसी तरह हम लोग एंजॉय करते हुए अपना जर्नी कराची टू इस्लामाबाद एंजॉय करते हुए यहाँ से हम लोग ने चेकआउट करके हम लोग इस्लामाबाद के सफ़र पे गामज़न हो गए। और लाहौर टू इस्लामाबाद जो है ना 2 साढ़े 3 4 घंटे का सफ़र है, जो बहुत ही जल्दी से गुजर गया था। और हम लोग माशाल्लाह से इस्लामाबाद 4 बजे ही पहुँच गए थे। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वहाँ से हम लोगों ने गेस्ट हाउस में बुकिंग कराई हुई थी, हम लोगों ने वहाँ सामान वगैरह रखा है। फिर बच्चों का मूड हुआ है कि पप्पो के घर जाना है जो पिंडी बहरिया में रहती हैं। तो हम लोग वहाँ के लिए रवाना हो गए, और ये हम लोग वहाँ जा रहे थे। माशाल्लाह प्यारे प्यारे रंग से ये दरख्त वगैरह सजाए हुए थे, पिंडी की तरफ बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग इसी तरह वहाँ पहुँचे। वहाँ वो लोग बहुत हैप्पी हुए, हम लोग को देख के बहुत एक्साइटेड हुए। उनको हमने इत्तला दे दी थी कि हम लोग आएंगे, ठीक है। तो हम लोग का इंतज़ार कर रहे थे वो लोग। तो इसी तरह हम लोगों के साथ नाइट स्टे करके बहुत इंजॉय किया। सेकंड डे हम लोगों ने बच्चों को जो आइलैंड ले जाने का प्रोग्राम बनाया, इसलिए बहुत प्यारा वेदर हो रहा था इस्लामाबाद में। हम लोग को पूरा कराची से लेकर लाहौर टू इस्लामाबाद बहुत बहुत हसीन वेदर मिला। और बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनको ऐसा वेदर सफ़र में मिल जाए, जो हम लोग को मिला। तो माशाल्लाह हम लोगों ने वो एंजॉय करते हुए हम लोग पहुँचे हैं जॉयलैंड में हम लोगों ने बच्चों को बैंड लगवा दी थी, जो वहाँ 1200 का बैंड मिल रहा था। तो हम लोगों ने बैंड पहना दिए। तो बैंड से ये होता है कि आप अंदर जाके 1200 रुपये की फ्री राइड्स कर सकते हैं। तो बच्चों ने वही की, माशाल्लाह से एंजॉय किया बहुत, और अपनी मर्ज़ी की सब ने राइड्स ली। और वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे तो वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था, बहुत हवाएं चल रही थी, आंधी आ रही थी, क्योंकि इस्लामाबाद में नॉर्मली जो है ना आंधी के साथ आती है बारिश। तो इसलिए भी झूले बंद हो जाने थे। तो इसलिए हमने बच्चों से बोला कि आप लोग जल्दी जल्दी जो है ना राइड्स एंजॉय कर लो अपने, ताकि हम लोग के बैंड जो ज़ाया ना हो। तो बच्चों ने अपनी राइड एंजॉय की और बहुत हैप्पी हुए, बहुत खाया पिया एंजॉय किया माशाल्लाह से। इसी तरह फिर वहाँ हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई। तो हम लोगों ने इरादा किया कि हम लोग निकल जाएँ इधर से। तो हम लोग ऐसे ही इंजॉय कराते हुए बच्चों को हमने जाने का प्लान किया। फिर जल्दी जल्दी हम लोगों ने अपनी अपनी राइड्स बुलाई, और हम लोगों ने वहाँ से निकलने का इरादा किया। बहुत काली घटाएं और आंधी शुरू हो गई थी। इसी तरह हम लोग इंजॉय करते हुए ये सफ़र भी हम लोगों ने अख्ताम पजीर किया, और हम लोग जॉय लैंड से निकल गए खुदा हाफिज़ करके। और हम लोग ने जॉय लैंड से निकलते ही अपनी अपनी राइड पे बैठ के घर की तरफ निकले हैं, इसलिए बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। पूरे रास्ते हम लोग को बारिश मिल रही थी, और हम लोग माशाल्लाह एंजॉय करते हुए जा रहे थे। बहुत हसीन है, बहुत नेचुरल जो है ना ग्रीनरी वहाँ पर इस्लामाबाद के बहरिया में होती है, जो बहुत बहुत हम लोग को एंजॉय करवा रही थी। तो इसी तरह हम लोग मौसम एंजॉय करते हुए घर पहुँचे हैं। नाइट में भी बहुत बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। तो हम लोगों ने यही शुक्र करा कि हम लोग रोशनी में वापस आ गए। वैसे रात के टाइम बहुत तेज़ बारिश थी, आंधी तूफ़ान के साथ,
और फिर वो जो होता है इस तरह जो है ना बाहर रहना ऐसी तूफ़ानी बारिश में ना ख़तरनाक होता है, डेंजरस होता है। तो हम लोग को नॉर्मली बारिश के टाइम अपने अपने घरों में ही रहना चाहिए। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पता नहीं होता क्या चीज़ कब गिर जाए और क्या चीज़ कब धंस जाए। तो इसी तरह जो है हम लोग इंजॉय करते हुए जो ना हम लोगों ने वहाँ रात की बारिश भी इंजॉय की। वहाँ बहुत तेज़ बारिश थी रात में भी, तो वही इंजॉय करते हुए बच्चों ने भी बोला कि मम्मा हमें बहुत मज़ा आ रहा है। तो हम लोगों ने भी आज के दिन भी जो है ना यहीं स्टे करने का सोचा। हम लोगों ने हस्बैंड से इजाज़त ले ली थी। उन्होंने बोला हाँ चलिए सही है, आप लोग एक नाइट और स्टे कर लें। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ना डिनर प्लान किया हुआ, तो वो अपने दोस्तों के साथ डिनर करने चले गए। और जब सेकंड डे बच्चे उठे हैं तो उनको बड़ा मज़ा आ रहा था और उनको बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन मियाँ जी लेने आ चुके थे। तो जब उन्होंने बच्चों को बोला कि वो उनको नहीं लेके जा रहे, उनको छोड़ है, तो वो बहुत हैप्पी हुए, खुशी में नाचने लग गए, एक दूसरे के गले लग रहे हैं, वीडियो में देखे। तो फिर इसी तरह हम और हमारे हस्बैंड निकल गए। वो एक दिन पहले ना अपने दोस्त के साथ ना शक्कर पड़ियाँ पे रेस्टोरेंट है TKR, तो ताहिर ख़ान रेस्टोरेंट, तो वहाँ गए थे। तो उनका वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा, तो इसलिए वो हमें भी वहाँ लेकर जाने लगे। उन्होंने बोला वहाँ का ट्राई कराएंगे हमें भी। तो ये रास्ते में आप देखिए ये बिल्डिंग नज़र आई है, जो मुनाल इसके ऊपर बना है, जो ऊपर जो बना हुआ था दामन कूप पे वो ख़त्म हो गया। तो वो मुनाल उस बिल्डिंग इमारात नाम की बिल्डिंग है, उसके रूफ टॉप पे मुनाल बना है इस्लामाबाद में। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हम दें आपको, मुनाल अब कहाँ है? मुनाल अब उस बिल्डिंग के रूफ टॉप पे है इमारात के, ठीक है। फिर हम लोग ने भी डिनर करना था, हम लोग जल्दी निकल गए थे वहाँ से, बच्चों को छोड़ के आए थे पिंडी में। तो फिर हमने कहा हम लोग डिनर करते हैं। तो हमारे मियाँ का एक दिन का एक्सपीरियंस था, ये वो कढ़ाई खा के आए थे दुम्बे की, ये जो आप देख रहे हैं, वो अपने फ्रेंड के साथ खा के आए थे। तो इसलिए वो सेकंड डे फिर हमें वहीं लेके गए। उन्होंने बोला यहाँ का फूड मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ का जो खूबसूरती है ना, इसका एम्बियंस है मेन चीज़, वो बड़ा खूबसूरत था। यहाँ आउटडोर इंडोर दोनों मतलब आप डिनर कर सकते थे। लोगों ने यहाँ बाकायदा अपने छोटे छोटे फंक्शंस पार्टीज़ अरेंज किए हुए थे। तो एक जगह सालगिरह भी हो रही थी, एक जगह कहीं शादी की दावत हो रही थी। इस तरह के छोटी छोटी गैदरिंग्स यहाँ हो रही थी। और ये काफ़ी बड़े पैमाने पे बना हुआ है, काफ़ी सारे पोर्शन से बना हुआ है। नीचे भी है, पहाड़ी के ऊपर भी है, कैफ़े एरिया भी है और बंद क्लोज एरिया भी, जिसमें बारिश वगैरह हो तो आप अंदर की साइड बैठ के खाना वाना एंजॉय कर सकते हैं। और मेन चीज़ का एम्बियंस था, जिस तरह के रास्ते से ये होते हुए हम लोग जाते हैं ना इस रेस्टोरेंट में, तो इसकी खूबसूरती वही है जो उसका रास्ता है। ये इसका बहुत प्यारा सा एक एरिया था, इसके अंदर लोगों ने अपनी छोटी सी गैदरिंग रखी हुई थी, बड़ा प्यारा लग रहा था। छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर। और इसी तरह हम लोग ने जो है अंदर के साइड पर डिनर करना था, इसलिए वेदर जो है काफ़ी बारिश वाला था, वो किसी भी टाइम हो सकती थी। तो इसलिए हम लोगों ने अंदर बैठना मौजूद समझा, तो हम लोग अंदर बैठे। हम लोगों ने जो मेन्यू डिसाइड किया था, दुम्बे की कढ़ाई थी जो 2% के लिए बहुत हो रही थी। तो हमारे हस्बैंड ने बोला चलो दुम्बे की कढ़ाई आज नहीं खाते, कल उन्होंने खाई थी। तो इसलिए आज हम लोगों ने दुम्बे का चाँप कीमा मंगाया था, दुम्बे का जो होता, और चिकन की बिरयानी मंगाई थी, मटका बिरयानी। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत यमी थी। बाद में हम लोगों ने मार्गरेटा मंगाया है, लेमन मिंट मार्गरेटा, बहुत यमी था। और हम लोग नॉर्मली यही पीते हैं हर जगह जाके, नहीं हाजिम होता है बहुत। तो इसी तरह हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हुए गेस्ट हाउस वापस आ गए थे। इसी तरह और इसका जाने आने दोनों का जो व्यू देखना बड़ा हसीन, कि आप यकीन नहीं करें, दिल ही नहीं कर रहा था कैमरा बंद करने का, दिल चाह रहा था तस्वीरें वीडियोस बनाते रहें। बहुत बहुत कभी भी आप इस्लामाबाद जाएँ तो TKR को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत अच्छा है। इसी तरह सेकंड डे हम लोग का प्लान था, हमारी फ्रेंड थी बहरिया टांगी, वो शिफ्ट हो गई 3 साल पहले इस्लामाबाद, उनसे मिलने का था। वहाँ एक बहुत मशहूर पार्क है सुखचैन पार्क, तो हम लोग वहाँ मिलने का इरादा था। पहले हम लोग वहाँ मिले, आपस में बैठ के बातचीत करिए, उसके बाद हम लोग गए हैं डिनर करने पिंडी। तो उन्होंने वहाँ एक मशहूर पुलाव होता है सेवर का पुलाव, तो वो खिलाने के लिए हम लोग को ले गए पिंडी। वहाँ बीच में बाज़ार पड़ा, ये एनिमल्स का बाज़ार था, बड़े प्यारी प्यारी कैट्स थी इधर। तो हम लोगों ने सोचा इससे भी इंजॉय कर लें, कैट से भी मिल लें। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे दो थे उसके। तो हम लोग खाना वाना एंजॉय करके, फ़िश वगैरह एंजॉय करके उसके घर गए, उनका घर भी देखा हम लोग ने। तो इसी तरह वो ट्रिप भी हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड डे हम लोग बच्चों को लेके पहुंच गए थे डायनो वैली पार्क। तो ये बहुत अच्छा पार्क है, इस्लामाबाद का फेमस पार्क है। यहाँ पर अक्सरियत जो अवाम इस्लामाबाद की हो गई, लाहौर की हो गई, तो वो यहीं आते हैं। ये काफ़ी डिस्टेंस पे इस्लामाबाद से, तो लोगों की एक लॉन्ग ड्राइव भी हो जाती है और एक बहुत अच्छा सा बच्चों के साथ मिलकर आउटिंग भी हो जाती है। ऊपर रेस्टोरेंट्स भी बने हुए हैं, आप वहाँ अपना डिनर लंच इंजॉय कर सकते हैं। हम लोग ने भी ब्रेकफास्ट इंजॉय किया, यहाँ का बहुत अच्छा था, बहुत यमी था और बहुत बेहतरीन मिला हम लोग को ब्रेकफास्ट यहाँ। इसी तरह बच्चों ने हर चीज़ इंजॉय की, यहाँ के राइड्स, ये इस तरह ये डांस कर रहे थे, बनमानस वगैरह थे। इसी तरह डायनासोर का भी डांस होता है यहाँ पर,
पूरे शो होते हैं, उनकी टाइमिंग होती है। तो इसी तरह बहुत अच्छी, यानी कि फ़ेक थे ये सारे स्नैक और डायनासोर चिंपैंजी सब फेक होते हैं, लेकिन इंजॉयमेंट के लिए आपके बहुत अच्छे होते हैं। ये था हमारा आज का व्लॉग, जिसमें हमने थोड़ी सी अपनी आउटिंग शेयर की। इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में और जगहों पे जहाँ जहाँ गए वो शेयर करेंगे आपके साथ। व्लॉग रेडी है, बस से पोस्ट करना है। अब फारिग हुए तो हम पोस्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग होगा दामन को का। इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत हसीन वेदर था, उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी यादें हम लोग छोड़ कर आए हैं माशाल्लाह से। तो इंशाल्लाह आपके साथ वो नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाएंगे दामन को की खूबसूरती, वहाँ का वेदर, वहाँ का एन्जॉयमेंट, जो भी हमने किया इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरह ये दामन को, और ये उसी के ऊपर है डायनो वैली। अब हमें इजाज़त दें इस व्लॉग से। अल्लाह हाफिज़।